नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशंसा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल V&G एकेडमी पे। जैसे कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको पता है कि मैं स्ट्रेटेजी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको सिलेबस या उसकी क्लासेस डालनी शुरू नहीं की हैं, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है कि पहले एसएससी जो दिल्ली कांस्टेबल में लेके आ रहा है उसकी स्ट्रेटेजी को समझना कि वो वास्तव में दे क्या रहा है और हमें किस स्तर तक की पढ़ाई करनी है। और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि स्ट्रेटेजी मोर इम्पोर्टेंट होती है। आप कर रहे हैं, बेसिक क्लियर कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो सब एग्ज़ाम्स के हिसाब से कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस एग्ज़ाम्स को आप देने के लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को पढ़ना और उनके हिसाब से पता लगाना कि किस चैप्टर्स में से कितना पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं दिल्ली कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो मैं आज आपके लिए जो मैथ की स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। आपको पता है मैथ में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, बट मैं यहाँ पे आपके टॉप 10 चैप्टर निकाल के लेके आई हूँ, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा 15 नंबर का मैथ हो जाएगा। जब मैंने रीजनिंग की लास्ट वीडियो डाली थी तभी मैंने बोला था आप ये मत सोचिएगा कि 15 नंबर का मैथ आ रहा है। मैथ यहाँ पे 17 नंबर का आता है। कैसे 15 नंबर तो अपने सेक्शन में आता है और 2 नंबर का आपका रीजनिंग के सेक्शन में आता है, ठीक। तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे 10 चैप्टर लिखे हैं, साथ में उनका वेटेज भी लिखा है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पूरा का पूरा मैथ करने से आपको आपके दिमाग में जो हेक्टिक हो गई है या आपके दिमाग में थोड़ा सा जो परेशान हो गए होगी कि यार कैसे होगा, इतने सारे बच्चे देंगे, ये सब है, उससे आपका शायद थोड़ा सा ये रिलीफ दे, ठीक है। तो आप ये 10 चैप्टर्स करिए और आप ये देखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको पुराना पेपर दिखा के उसका प्रूफ दिखाया था और इस पेपर में भी मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगी। अब पहला चैप्टर आता है हमारा, बात करते हैं हम फटाफट से अब इन टॉप 10 चैप्टर की। पहला है सरलीकरण, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हमेशा से ही मेरा फेवरेट चैप्टर रहता है और सिंप्लीफिकेशन हमेशा से एसएससी हो या बैंकिंग की तो खैर बात ही अलग है, बैंकिंग में सबसे ज़्यादा सरलीकरण आता है, या किसी भी तरीके का पेपर हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, यानी कि आईबीपीएस आरआरबी हो, या फिर आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे का पेपर हो, सरलीकरण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो सरलीकरण आपका कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का सरलीकरण वेटेज लेके बैठा हुआ है। संख्या यानी कि डिजिट्स, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ। संख्या के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, संख्या के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा एलसीएम एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का जो क्वेश्चन है वो एक नंबर का पक्का आएगा। फिर आती है बात अनुपात की, यानी कि रेशो एंड प्रपोर्शन की, ठीक है। रेशो प्रपोर्शन में आपके आएंगे 1 से 2 नंबर का। ये मैंने भी एज पार्टनरशिप में आपको बताती हूँ कि क्या क्यों मैंने लिखा हुआ है। रेशो प्रपोर्शन यानी कि अनुपात जो है वो 1 से 2 नंबर का आपका लेगा, ठीक है। फिर औसत पक्का 1 नंबर का आपका आने वाला है। ब्याज फिर आपका 1 नंबर का आने वाला है, लेकिन ब्याज तो आप ये मत सोचिएगा कि हम इसको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि मैंने रीजनिंग में स्पेशली वहाँ पे CISI लिखा हुआ था, यानी कि साधारण ब्याज, और क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा था। तो आप समझ गए कि एक और एक 2 नंबर का आपका ब्याज लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है लाभ हानि की। लाभ हानि के आपके 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर 8 है आपका त्रिभुज पूछ लेगा, वर्ग पूछ लेगा, या फिर आपको क्या पूछेगा, आयत पूछेगा। हाँ, लाभ हानि को पहले प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस के आपके 2 नंबर आएंगे। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल और स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का बहुत ज़्यादा डिटेल में एडवांस मैथ मत पढ़ना, क्योंकि एसएससी के सीजीएल में और सीएचएसएल में एडवांस मैथ ज़्यादा आता है, बट यहाँ पे वो बहुत हल्के क्वेश्चन पूछेगा। पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर देके यानी कि परिमाप देके उसका क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया पूछ लेगा, इस तरीके से वो आपका करता है, ठीक है। त्रिभुज वर्ग का 1 क्वेश्चन देगा, या आयत भी लिख लीजिए आप इसमें, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या फिर ट्राइंगल आपका पूछेगा। नेक्स्ट आता है आपका कार्य समय यानी कि वर्क एंड टाइम। जो बच्चों ने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो उनको, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है चलो उनको भी मैं बताती हूँ कि वर्क टाइम का और पाइप एंड सिस्टम का, यानी कि समय कार्य का, कार्य समय का और पाइप टंकी का एक ही तरीके का रूल फॉलो होता है उसमें, ठीक है। बस जहाँ पे इतने लोगों ने 5 आदमियों ने 10 दिन में कार्य किया, वहाँ पे 5 पाइप जो है वो 10 दिन में इतना पानी भर देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। लेकिन जो उनका बेस होता है वो एक तरीके का होता है, उनके रूल्स भी एक तरीके के चलते हैं, ठीक है। और आगे बात आती है समय दूरी की, तो वहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समय दूरी में आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि दोनों समान दिशा में जा रही हैं, दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, मीन्स दोनों सेम कंडीशन में जा रही हैं, या दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम कंडीशन नहीं सॉरी सेम डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, समय दूरी का। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, मैंने बता दिया इंग्लिश में भी सिंप्लीफिकेशन है, डिजिट्स हैं, और ये रेशियो एंड प्रपोर्शन है, देन एवरेज है, देन इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट दोनों
जब भी बात इंटरेस्ट की होती है तो दोनों ही आते हैं, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, और ये ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, देन कार्य में वर्क एंड टाइम एंड पाइप सिस्टम, देन समय दूरी, वर्क टाइम, क्या कहते हैं, समय दूरी, क्या होता है, डिस्टेंस एंड टाइम वाला जो चैप्टर है आपका वो हो गया, ठीक है। ये हो गए आपके 15 नंबर के, और पेपर आता है आपका एक तरीके से 17 नंबर का मैथ आता है। अब मैं यहाँ बात करती हूँ सरलीकरण, तो आपको पता ही है सिंप्लीफिकेशन में प्लस माइनस करना, 1 अपॉन ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपका बेसिक अराइथमेटिक, वो वाले क्वेश्चन होते हैं। संख्या की मैं अगर बात करूँ, मैं एलसीएम एचसीएफ यहाँ हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे संख्या आपको बताना है कि किस तरीके के क्वेश्चन वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। संख्या में अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ चैप्टर्स के आगे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, मेंशन किया हुआ था। अब उन चीज़ों को हम देखते हैं। पहला मैंने आपको जो दूसरे नंबर पर बताया था संख्या यानी कि नंबर, इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें मैं आपको बताना चाह रही थी कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, यानी कि इवन नंबर्स, ओड नंबर्स और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, या इनका आपस में सम कितना होता है, 1 to 10 का सम कितना होगा, या इनके 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर का सम कितना होगा, या क्यूब का सम कितना होगा, इस पे इस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि सम संख्या यानी कि 1 नंबर्स जो 2 से कट जाते हैं, विषम संख्या ओड नंबर्स यानी कि जो 2 से नहीं कटते हैं, ठीक है, और अभाज्य प्राइम नंबर होते हैं कौन से, जो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन उस पर 1 नंबर का आएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगी अभी, ठीक है। फिर बात आती है अनुपात रेशो की। अनुपात रेशो में वो क्या करता है, मैंने ये आपको रीजनिंग में भी बताया था कि जब वहाँ पे हम विषम संख्या को छांटने वाली बात आएगी रीजनिंग में, तब भी वो क्या करता है, एज पार्टनरशिप को बीच में ले लेता है, मतलब कि आयु और साझेदारी को बीच में ले लेता है कि पिता और पुत्र की आयु में 3:2 का 3:2 का था हमारा, क्या कहता है, रेशो था, और अब 10 साल बाद कितना होने जो होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ये आयु के दे देता है। और पार्टनरशिप में कि आज मैंने 1000 रुपये के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, 4 महीने बाद कोई बी व्यक्ति आके मेरे बिजनेस में पार्टनर करना चाह रहा है और वो 4 महीने बाद आया, तो उसका रेशो कितना रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन उसमें ये एक ले लेता है। बात आती है लाभ हानि की। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है किसी भी एग्जाम में परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रतिशतता और लाभ हानि का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे वो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये आपके चैप्टर के अंदर ही होता है कि जो क्रमिक छूट होता है। हालांकि आप सारी तरीके के क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि अक्सर ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रमिक छूट यानी कि जो लगातार छूट होती है, कि मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और मैंने उस पर 2 छूट लगातार दी हैं कि 5% दी, फिर उसके बाद 4% दी, तब मेरा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इस तरीके से बताइए, या मुझे कितने का लाभ या हानि हुई है, इस तरीके का क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है। देन आता है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ये मुझे बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में वो पूरा बोर्ड मास का नियम ले लेता है और साथ में परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन ले लेता है कि वो कह देगा कि एक्स का यानी कि एक्स ऑफ 2% इक्वल टू 5, ऐसे करके वो कोई क्वेश्चन दे देता है, मीन्स परसेंट उसमें बस इतना पूछता है। तो आपको पता है कि प्रतिशतता में क्या होता है कि 2/100 यानी कि 1/100 को हम करके लेते हैं, और परसेंटेज का ही यहाँ पे रूल हो जाता है लाभ हानि में। मात्र बच्चे ये 10 चैप्टर्स आप कर लेते हैं तो आपके 15 और 2 17 रीजनिंग के यानी कि 17 नंबर आप यहाँ पे आराम से लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है जिससे आप कवर कर सकते हैं। मैं आपको बोल रही थी कि मैं एक विद प्रूफ भी आपको दिखाती हूँ मैथ का। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप का नहीं, सॉरी, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का ही क्वेश्चन है। बट सेकंड क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी कि संख्याओं पे रिलेट करता है, यानी कि ये संख्याओं का है, तो ये क्या है, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद से कटते हैं या 1 से कटते हैं, ठीक है। अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है, फिर से ये किसके ऊपर बना हुआ है, 6/5 × 4/5 यानी कि किसका है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बना हुआ है। और परसेंटेज की जो मैं बात कर रही थी सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज वो पूछ लेता है, वो इस टाइप का क्वेश्चन था जो आप देख रहे हैं, 35,000 के 3/7 का 40%, इस टाइप का जो क्वेश्चन परसेंटेज बस उसमें इतना ही वेटेज लेता है, ठीक है। तो मैंने आपको विद प्रूफ भी आपको दिखा दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और मैंने कहाँ से स्ट्रेटेजी को इसको बनाया। जो भी आपके पुराने पेपर थे, प्रीवियस पेपर 2017 के शिफ्ट के आए हुए थे, और जो आपके प्रीवियस पेपर थे, और साथ में प्रैक्टिस सेट से मिलकर मैंने ये आपकी स्ट्रेटेजी को बनाया है। तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत को भी समझिएगा, और जो ये इस तरीके की तैयारी है, स्ट्रेटेजी है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं
कि आप एक बुक लेके आए और आपने देख लिया, 2-4 बुक आप ले आए मैथ की और आप लगातार उस पर लगे पड़े हैं। इससे पहले सबसे पहले आप इन 10 क्या कहते हैं चैप्टर्स को करिएगा। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि आप का सिलेक्शन हो, और खासतौर से मेरी वीडियो देख के सिलेक्शन हो तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और आप ये देखिएगा कि मैंने ये पूरी स्ट्रेटेजी को बनाया है। अगर मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी मेहनत के लिए खुद से खड़े रहना चाहिए, कि आपको खुद से भी इतनी मेहनत करनी चाहिए। दूसरी बात बच्चे, देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी जो ये स्ट्रेटेजी बना रही हूँ और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है वही पहले मैंने पेपर पे पूरा बनाया था। आपके कम से कम मैंने 10 पेपर्स को रीड किया हुआ है दिल्ली कांस्टेबल के, जो आए हुए थे, ठीक है, शिफ्ट वाइज भी मैंने देखा है, और आपके प्रैक्टिस सेट जो बुक्स में आए हुए हैं उनको भी देखा है। ये मैं आपको एक निचोड़ दे रही हूँ। इससे कम और इससे अच्छा क्या होगा कि 10 पे क्वेश्चन, वो सॉरी 10 चैप्टर केवल मैथ में है और आपके 8 से 9 चैप्टर आपके केवल रीजनिंग में। इससे ज़्यादा इजी अब मैं आपको क्या बता सकती हूँ कि इससे ज़्यादा इजीली आप कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं आपके 10-10 पेपर्स को रीड कर रही हूँ और उससे एक आपको बिल्कुल संजीवनी बूटी जैसी एक चीज़ दे रही हूँ कि आप ये खा जाइए और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी थोड़ा उस मेहनत को समझिए और अपने लिए थोड़ा खुद से मेहनत कीजिए। जितने भी आपके आसपास, जो भी आपके आसपास दिमाग में जो कुछ भी इस टाइम नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि 100 डेज़ में आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और मेरी जो मेहनत है उस, अगर आप मेरी वीडियो को देख के, अगर आपको मेरी वीडियोस को देख के थोड़ा फ़ायदा होता है और मेरी वीडियोस को देख के आपका सिलेक्शन होता है, इससे ज़्यादा तो और भी ज़्यादा खुशी की कोई बात है नहीं। और प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। इसी तरीके से मैं जीके की भी आपको एक स्ट्रेटेजी बहुत जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी। जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो चुकी है उनके लिए दिल्ली एक और खुशखबरी है, क्योंकि दिल्ली SI यानी कि सब इंस्पेक्टर के पदों की भी घोषणा होने वाली है। हालांकि पद की घोषणा हो चुकी है लेकिन नोटिफिकेशन आपका आना बाकी रह गया है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा हम उसके भी स्ट्रेटेजी को निकालेंगे। साथ में जिन बच्चों ने अगर IBPS PO का भी भरा हुआ है तो मैं उनके लिए भी पहले सिलेबस और उनकी स्ट्रेटेजी को भी बताती हूँ, ठीक है। और आप बिल्कुल माइंड से फ्री रहिए। एक एक चीज़ मैं आपको इस तरीके से बता दूंगी कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, आप सेकंड टाइम पेपर दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी पे बच्चे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कुछ करने से अच्छा है कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है, जो वो दे रहा है बार बार क्वेश्चंस में, पेपर्स में दे रहा है, आप उसी चीज़ को ज़्यादा करिएगा, क्योंकि वो जो उसके फेवरेट टॉपिक होते हैं अगर आप वो नहीं करेंगे, पता लगा आप पूरी की पूरी एक मोटी मोटी किताबें पढ़ के चले गए हैं और उसमें आपने देखा कि इतनी मेहनत कर ली और आपके पास 100 दिन है, जबकि इन 10 चैप्टर से ही काम चल रहा है, तो फिर आप वो करिए, ठीक है। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। और बहुत जल्द मैं आपको जीके की भी कुछ जो स्ट्रेटेजी है जो मैं बनाऊंगी, जो स्ट्रेटेजी होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। धन्यवाद।